H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का लगातार बढ़ता खबर कहर बड़ी खबर से बात कर रहे हैं। देश में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर इस वक्त की कि देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस फैल रहा है। इसने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और उसको लेकर केंद्र सरकार भी एक बड़ी मीटिंग करने वाली है। क्या लक्षण हैं, कितना खतरनाक है ये वायरस, वो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जानिए कि किन चीजों से आपको सावधान रहना है, जानिए कि सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं। H3N2 वायरस के कुल 90 मामलों की बात की जा रही है और अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। कुल 90 मामले। और हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं आपके साथ और अपने दर्शकों से हम यही कहेंगे कि हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर आ जाएं, उन जानकारियों को नोट करना शुरू कर दें जो इतने वरिष्ठ मेडिकल फील्ड के डॉक्टर आपको बताने जा रहे हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के पूर्व निदेशक रहे हैं और इस वक्त वर्तमान में मेदांता अस्पताल के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर आने के लिए। अपने दर्शकों से मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस बातचीत को ध्यान से सुने। ये बातचीत आपके लिए अनुभवों का वो खजाना है जो H3N2 से आपको बचने में काफी मदद करेगी। डॉक्टर गुलेरिया, स्वागत करते ही मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि एक आम आदमी के लिए H3N2 को आम आदमी कैसे समझे और ये कितना खतरनाक है? H3N2 जो है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है। जैसे हमने पहले देखा था कि H1N1 स्वाइन फ्लू जो हम कहते हैं 2009 में आया था, एक पैंडेमिक हुआ था, उसी सब ग्रुप में H3N2 भी एक उसका सब टाइप है। पहले H1N1 सब टाइप ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा था, ज़्यादा उसके इन्फेक्शन आए थे। अब H3N2 जो है वो अब नया एक, जैसे नया हम कोविड में कहते हैं कि एक नया म्यूटेंट आया, उस टाइप का फिर से ये डोमिनेंट वेरिएंट हुआ है जी। लेकिन समझना ये है कि इसके केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। उसके 3-4 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि पिछले 2 साल में हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाया, तो उससे हम प्रोटेक्टेड रहे, हाथ धोए, मास्क लगाया, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, उससे सारी रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन से हमें कुछ हद तक राहत मिली और प्रोटेक्शन रही। दूसरी चीज ये है कि 2 साल से कोविड के कारण इन्फ्लुएंजा के केसेस कम रहे और कम्युनिटी में लोगों में इसकी इम्यूनिटी जो होती है बार बार इन्फेक्शन से वो कम हो गई और फिर जब नया वेरिएंट आया तो कुछ केसेस बढ़ गए और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस टाइम में केसेस बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि इस मौसम में जब मौसम बदलता है तो ट्रॉपिकल एरियाज में, इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ जाते हैं और इस साल और इन महीनों में हम हर साल देखते हैं कि केसेस थोड़े ज्यादा होते हैं जी। तो इसलिए केसेस थोड़ा हम ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि ज्यादातर केसेस जो हैं वो माइल्ड सिम्टम वाले ही हैं। जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि एडमिशन ज्यादा उस ग्रुप में होती हैं। डॉक्टर गुलेरिया, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और जो आपके अनुभवों का फायदा उठाकर इससे पहले ही एहतियात ले लेना चाहते हैं, उनको ये कैसे पता चलेगा? मैं उन सिम्टम्स की बात कर रहा हूं जिससे पता चले कि H3N2 फैल रहा है। लोगों में जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो H3N2 की तरफ इशारा कर रहे हैं। H3N2 के सिम्टम्स जो हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। आप तेज बुखार होता है, साथ में जुकाम, नज़ला, गले में खराश और खांसी होती है। कुछ लोगों को पेट में दर्द और लूज मोशन हो सकते हैं। बॉडी एक्स ज़्यादा होती हैं, पीठ में दर्दें, जोड़ों में दर्दें, मसल पेन्स। और अगर आप ये देखते हैं कि आपको भी है और घर में आपके साथ में जो और लोग हैं उनको भी इस टाइप के लक्षण हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब कि ये एक वही वायरस है जो आप घर में फैल रहा है और फिर ये चांसेस हैं कि ये H3N2 हो सकता है क्योंकि इसके केसेस आजकल हम ज्यादा देख रहे हैं। जी, इसके केसेस ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन जो सिम्टम्स आपने बताए डॉक्टर गुलेरिया, मैं अपनी जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मुझे लगता है करीब करीब यही सिम्टम्स कोविड के भी हुआ करते थे।
बिल्कुल सही है, यही मैं कह रहा हूँ, फ्लू लाइक सिंड्रोम है। और हम ये देखते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि इनको ये लक्षण हुए तो वो कोविड का टेस्ट कराते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि साथ साथ आप इन्फ्लुएंजा का टेस्ट भी कराओ नेजल स्वैब से, और H3N2 भी उसमें आप टेस्ट कराएं, तो ये पता चलेगा कि आपको अगर H3N2 की इन्फेक्शन है। ये करना जरूरी क्यों है, इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो यही है कि इसके लिए अलग दवाई है। पहले हम एक दवाई देते थे टैमीफ्लू के नाम से, ओसेल्टामावीर, वो इस वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कामयाब है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अगर लगाएंगे तो उससे प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। डॉक्टर गुलेरिया, हम जो आपने कहा कि पिछले 2-3 सालों से कोविड के चलते लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो किया, चाहे मजबूरी में सही या प्रतिबंधों के चलते सही, लिहाजा इन्फ्लुएंजा के मामले उतने नहीं दिखाई पड़े और लोगों की इम्यूनिटी इन्फ्लुएंजा के लिए उसमें प्रॉब्लम सी आती दिखी, इम्यूनिटी नहीं मिल पाई। तो आम इन्फ्लुएंजा और H3N2 इनमें कितना ज्यादा फर्क है? क्या एक जैसे ही है और अचानक घातक हो जाता है H3N2? ये एक जैसे ही हैं, सिर्फ H3N2 अब ज्यादा फैल रहा है क्योंकि ये एक नया वेरिएंट, मतलब ये भी नहीं है कि नया वेरिएंट है। अगर हम इतिहास देखें तो H3N2 पहले भी था, एक आउटब्रेक हुआ था जिसको हांगकांग फ्लू कहते हैं 1968 में, तब भी वो H3N2 के कारण हुआ था। उसके बाद H1N1 ज्यादा फैलना शुरू हुआ और H3N2 कम हो गया। अब H3N2 हम ज्यादा देख रहे हैं और ये इसलिए इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी कम है, तो इसलिए थोड़े केसेस ज्यादा हैं, लेकिन सीवियर केसेस बहुत कम है। हॉस्पिटल एडमिशन उस टाइप की नहीं है जो हम कोविड के टाइम देखते थे। जी डॉक्टर गुलेरिया, एक चीज तो है कि इस तरह के सिम्टम्स जो आपकी बात से अब तक समझ में आ रहा है, डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। वो जो गूगल का डॉक्टर बनने की लोगों की कोशिश होती है, उससे बचने की जरूरत है। लेकिन एहतियात शुरुआती दौर में क्या क्या बरते जाने चाहिए कि ये चीज फैले ना? हाँ, तो जो एहतियात है वो स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज के पेशेंट हैं, या जो दवाइयाँ ले रहे हैं जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम है, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, हाथ अपने रेगुलरली धोएं, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, और अगर जाना ज़रूरी है तो जितना फिजिकल डिस्टेंसिंग रख सके वो रखें। इंडोर एनवायरनमेंट में थोड़ा ध्यान रखें, अगर कमरा बंद है, भीड़ है, तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। आउटडोर अगर हम बाहर रहें तो थोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस कम है, क्योंकि अगर खुला और हवा रहती है तो फैलने के चांसेस कम होते हैं। हमने देखा है अपने समाज में, अपने भारतीय समाज में, कि जब प्रतिबंध हटते हैं डॉक्टर गुलेरिया, तो लोग थोड़ा सा ज्यादा ही ढीले हो जाते हैं। आपको लगता है कि H3N2 का जो आज एक बैठक भी होने वाली है, आपको भी पता होगा केंद्र सरकार उस बारे में बैठक कर रही है, क्या मास्क को कंपलसरी किया जाना आपको भी लगता है आने वाले दिनों में यह जरूरी होगा जिससे फैले ना? मेरा मानना है कि लोगों को खुद ही अपनी तरफ से मास्क लगा लेना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। वायरल इन्फेक्शंस भी कम होती है, जहां पर पोल्यूशन है, पोल्यूशन से भी प्रोटेक्शन मिलती है। और हम कई देशों में देखते हैं कि लोग मास्क रेगुलरली लगा के रखते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए लोगों को वॉलंटरीली आगे आके मास्क लगा लेना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया, H3N2 के जो भी मामले हैं, क्या आपको लगता है कि उन मामलों में आईसीयू में भी भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है? क्योंकि हमने देखा था कोविड के दौरान इस तरह के मामले बहुत आए थे जब लोगों को इंटेंसिव केयर में ले जाने की जरूरत पड़ी थी, और एक बड़ी तादाद में। हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको H3N2 से इन्फेक्शन हो तो वायरल निमोनिया हो जाता है, और अगर उनको साथ में कोमॉर्बिडिटीज हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या डायबिटीज है, या पहले से फेफड़े कमजोर है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आईसीयू में एडमिशन की जरूरत भी पड़ सकती है। कुछ पेशेंट हमारे ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर पे भी हमें लेना पड़ा है, तो ये प्रॉब्लम कुछ पेशेंट्स में रहती है, लेकिन उतने नंबर्स नहीं है, उतनी तादाद में नहीं है जितने हमने पहले कोविड के टाइम में देखा था जब कोविड की वेव्स आई थी।
जी हाँ, कोविड की वेव्स आई थी तब उतने तादाद में नहीं है, लेकिन जो जनवरी से मार्च तक का समय होता है, ये अक्सर ये तो मुझसे बेहतर आप भी जानते होंगे, जनवरी से मार्च और शायद मॉनसून के बाद इन्फ्लुएंजा के मामले देखने को बहुत मिलते थे। अभी जिस तरीके से मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, मतलब जितने भी सब टाइप हैं उन्हें मिलाकर अब तक 3038 मामलों की बात सामने आ रही है। 90 मामले H3N2 के हैं, 2 की मौत की खबर है। तो आपको लगता है कि ये मामले बढ़ सकते हैं? अभी ये मार्च का महीना चल रहा है। हाँ, हमने जो ICMR का भी डेटा है कई सालों का, उसमें ये देखा जाता है कि जब मौसम बदलता है मार्च के महीने में तो केसेस इन्फ्लुएंजा के बढ़ते हैं, और जैसे आपने कहा कि मानसून के मंथ में भी हम ज़्यादा देखते हैं, और कुछ हद तक सर्दियों में जब ठंड होती है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो भी केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। तो अभी केसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि कई लोग को ये बीमारी हुई होगी, उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया, इसलिए केसेस तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। केसेस इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डॉक्टर गुलेरिया इशारा कर रहे हैं, और हमारे तमाम दर्शक इस वक्त डॉक्टर गुलेरिया को सुन रहे होंगे। वो जो भी सलाह दे रहे हैं, जो भी बात कह रहे हैं, वो उनके वर्षों के अनुभव का नतीजा है, लिहाजा उसका पालन करें। डॉक्टर गुलेरिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की एक खबर आ रही है, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने तैयारी शुरू कर दी है H3N2 पर। नीति आयोग की आज बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में वायरस के बढ़ते प्रकोप पर चर्चा की जाएगी। वायरस को लेकर सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन आज जो नीति आयोग की बैठक है वो किन बिंदुओं पर होगी, ये भी समझने की जरूरत है। एक बड़ी खबर इस वक्त डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से, और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुलेरिया, नीति आयोग की आज जो बैठक हो रही है, किन बिंदुओं पर आपको लगता है कि इस खतरे को, जो हमारे जैसे जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको एक समस्या बड़ी लगती है काफी ज्यादा, उससे बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने आपको लगता है जरूरी होंगे? हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी सर्वेलेंस जो है वो ज्यादा करने की जरूरत है। लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे वो पूरा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ले, और हॉस्पिटल में अगर एडमिशन ज़्यादा हो तो उसको हम मॉनिटर करें, और जैसे मैंने कहा जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उनको पूरी तरह से उनकी जांच हो, और अगर इन्फेक्शन है तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी शुरू की जाए। डॉक्टर गुलेरिया, मेरे पास अभी एक मैसेज आया है, और उसमें एक छोटा सा सवाल रखा गया है कि क्या H3N2 से प्रभावित लोगों को खान पान में भी बदलाव की जरूरत है, और अगर है तो किस चीज की? खान पान में अच्छी खुराक खानी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, हरी सब्जियां लें, अपनी डाइट अच्छी रखें जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। खाने में कोई ऐसा स्पेशल वो प्रिवेंशन के लिए और कुछ ऐसी कोई खुराक नहीं है। खुराक नहीं है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ जुड़ने, पूर्व निदेशक एम्स और वर्तमान में मेदांता अस्पताल से जुड़े हुए वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जो कि आपको सलाह दे रहे थे H3N2 को लेकर। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को वक्त देने के लिए आपका।